तरफ जब पहुंचा उस पार तो खड़ा हुआ, बोलो। देखे तत सोई मनाए रहाई, पौने चांदा देखे घट। कहते हैं कि बहुत से चांद सूरजों के मंडल, एक दो नहीं, बहुत। ये तो एक सूरज है, वहां तो अनंत सूरज मंडल है, तारों के मंडल किस तरह से चमकते हैं। यहाँ तो मतलब है कि हजारों नहीं करोड़ों खरबों सूरज निकल जाए, वहां एक सूरज है तो उसके प्रकाश में सब लोग हो जाए। कहते हैं हमने उधर जाकर के तमाम मंडल चांद के सूरजों के, उसी सूरज और चांदों के ये प्रतिबिंब है, ये छाया है, उसी प्रकाश की तरह से नहीं। उसकी छाया उस पर्दे पर, उसकी छाया उस पर्दे पर, उसकी छाया उस पर्दे पर, कितने पर्दों पर पड़ने के बाद ये पड़ी। इसी तरह से तारागण मंडल, उनकी छाया उस पर्दे पर, उनकी छाया उस पर्दे पर, उनकी छाया, और फिर ये आपके असली तारागण नहीं, असली सूरज नहीं है, ना असली चांद है, ये प्रतिबिंब है। जैसे आप इस तरह से एक शीशा ले लीजिए और सूरज के सामने जरा टेढ़ा कर दीजिए तो कमरे के अंदर उसका प्रकाश चला जाएगा, कमरे में उजाला हो जाएगा। लेकिन सच्चा सूरज नहीं है कमरे के अंदर, वो तो प्रतिबिंब है। ऐसे ये प्रतिबिंब है। हमने अपनी आंख से यानी सूरज और चांद और तारों के अनेकों मंडल देखे। कब देखे? जब वो जोत ने रास्ता दे दिया, वो जो मंदिर में जल रही थी उसके जब पार गए तब ये देखा कि ये क्या है, तब ये सबको तो दिखाई देना शुरू हुआ। बोलो। देखे तत सोई मनाई रहाई, पौने चांदा देखे घट। सही बात तो ये मन का भंडार मिल गया। अभी अपने भंडार में ले हो जाएगा तो एकदम। ये तो 3 लोक का मालिक है। जब ये वहां पहुंच जाएगा, वहां पर जो मंदिर है और उसका जब वो दर्शन जो उसका करेगा तो ये अपने भंडार में तो 3 लोगों का मालिक है। लेकिन वहां से एक जरा सा जर्रा इसके साथ में लगा दिया तो ये बेचारा यहाँ मुसीबत भोग रहा, वो इसके साथ तुरंत भी परेशान है। पहले तो दोस्ती थी, अब दुश्मनी हो गई, ये भोगों में लिप्त हो गया। इंद्रियां तो इधर लग गई, इंद्रियों के दरवाजे में उठ के रस ले रहा, रस मिलता नहीं। अब जब तक गुरु न मिले तब तक इसको मोड़ेगा, भोग वासना से कौन हटाएगा। वो तो सब करामात और सब काम तो गुरु का है। वो जब तक नहीं मिलता तब तक बच्चों को कुछ होने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि हमको जो कुछ भी मिला वो तो संतों के चरणों से, और हमको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। वो तो खुद ही चिल्लाते हैं। बोलो। चंद्र उजास तेज भया भाई, पूरा चंद्र चांदनी। कहते हैं धीरे 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 प्रकाश बढ़ता गया और चारों तरफ छा गया। जैसे कितने आकाश चांदनी जैसे छा जाते हैं, और वहां कितने बड़े बड़े आकाश। ये आपका क्या चीज है? कुछ नहीं। उस आकाश के सामने तो कुछ है ही नहीं है। इसको मच्छर कहे कि एक राई कह दे कि मतलब कुछ थोड़ा सा एकड़ कह दे, कुछ नहीं है ये। ऊपर में जो बड़े बड़े जो देश है वो उसके सामने कुछ नहीं। कहते हैं इस तरह से चांदनी, एक उन्होंने चांदनी कहते हैं चौक, बहुत बड़ा चौक। इस संसार से कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा, ये कुछ नहीं। कहते हैं मैंने जाकर के उसको देखा। बोलो। सूरत देखी रहे ठहराई, जो उजियास बढ़त जिमि जा। अब सूरत उसको सूरत देखती है अपनी आंख से, दिमाग से, और प्रकाश बढ़ता चला जा रहा, तेजी से उतर रहा प्रकाश, बहुत प्रकाश उतर रहा। मंडल दिखाई दे ही रहे, प्रकाश उतर ही रहा। वहां तो कोई अंधेरा तो है नहीं, अंधेरे का तो नाम ही नहीं है वहां। उधर तो अंधेरा है ही नहीं, अंधेरा तो बस इतना ही है। ये जो हृदय में कूड़ा कचरा, यही अंधेरा। जैसे ये कूड़ा कचरा आ रहा, यही अंधेरा खत्म, क्योंकि इसकी आंख खुलेगी तो उजाला तो यही हो गया। ये इसका हृदय ही चम 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 चमकेगा, उधर अंधेरा नहीं, कहीं भी अंधेरा नहीं उधर। वो कहते हैं जैसे जैसे सूरत उसको देखती है वैसे ही प्रकाश बढ़ता चला जा रहा। बोलो।
देखी शैल ब्रह्मांड समाई, तारा अनेक आकाश दिखा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब उधर गई तो उधर जाकर के जब ब्रह्मांड में प्रवेश हुई तो अनेकों आकाश, अनेकों तारा मंडल, सूरज मंडल, चांद मंडल कहते हैं मैंने अपनी आंख से देखा। अब वहां का वर्णन कैसे किया जा सके, यहाँ तो कुछ है नहीं, कैसे वर्णन, बस केवल संकेत ही दिया जा सकता है और तो कुछ नहीं। बोलो। काछु काछु दिवस शैलयस कीना, उगा भान तेज को। कहते हैं कि धीरे 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 ब्रह्मांडों की जब सैल की और ये सब कुछ हमने देखा, अनेकों मतलब आकाश, अनेकों मंडल, धीरे 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 ऊंची नीची घाटी चढ़ने के बाद तब हमको क्या मिला कि उगा भान, भान कहते हैं सूरज, सूरज ये तो ईश्वर पद था, ऊपर में ये सूरज भान कहते हैं ये उगा खिला दिखाई दिया, ये है ब्रह्म, इनको ब्रह्म कहते हैं। कहते हैं ब्रह्म को हमने पाया, ईश्वर को भी पाया, जो मंदिर दीप के बाड़ा जो तो जा रहा यही ईश्वर, यही गाड है, यही खुदा है, और इसके ऊपर में ब्रह्म है। कहते हैं हमने उनको देखा अपनी आंख से। बोलो। तारा चंद्र तेज मिटी गए, जिमी ध्यान भान। कहते हैं कि ये भी मिट गया, ये तो जितने तारागण, जितने आकाश, उनका तेज प्रकाश, रोशनी, लाइट सब मिट गई, वो तो मामूली थी। ऊपर में कहते हैं ऐसा दिखाई दिया कि मध्याह्न, दोपहर का तेज सूरज। बोलो। जो दोपहर गगन रवि छाई, तैसे उजास भया घट। बस गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इस दरवाजे पर यही से दिखाई दिया जैसे दोपहर में सूरज ऊपर आ जाता है प्रमाण, तो मतलब है कि एकदम चारों तरफ रोशनी रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो कितना प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। बोलो। ताके मधि में निरखी निहारा, घट में देखा गम पसारा। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं वो तो बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तो बूंद है, वहां तो मतलब यह है कि कितने कितने बड़े। अब उसका इसका क्या प्रमाण दिया, कहते हैं कि हमने बराबर सैल सफर की उन लोगों की, बराबर मतलब ये। तो कहते हैं कि फिर हमने देखा अगम तमाशा। बोलो। सात दीप पिरथी नौखंडा, गगन आकाश सकल ब्रह्म। कहते हैं सात दीप नौखंड, ये सब हमने देखे उस ब्रह्मांड में, और एक दो ब्रह्मांड नहीं है, अनगिनती ब्रह्मांड। अरे भाई उस मालिक ने जब रचना की थी तब तो सुरतें नहीं भेजी थी, तब तो जीवात्माओं को भेजा नहीं था, तो उसने इतने बड़े बड़े मंडल पहले ही से बना रखे थे, क्योंकि इसकी मौज मर्जी थी उसकी विस्तार करने की, उसकी इच्छा थी, तो उसने विस्तार पहले कर दिया। तो पहले तो मंडलों में कोई नहीं था, तब खाली मंडल थे, आवाज ही आवाज सब में गूंज रही थी, प्रकाश ही प्रकाश सब में हो रहा था, पाप पुण्य का कोई नाम निशान नहीं था, अच्छे बुरे का, तो वहां से यहां तक सब प्रकाश ही प्रकाश। कहते पहले तो कुछ नहीं था, वो कहते मैंने ये देखा। बोलो। समुद्र सात प्राग पद बेनी, गंगा जमुना सरस्वती। कहते गोस्वामी महाराज वहां पर मैंने उन समुद्रों को और उस प्रयाग को, उस त्रिवेणी संगम को जो उनके चरणों कमरों में बह रही है, वो तो अगम नदियां है, वहां तो बालू बरसात तो होती नहीं, मिट्टी कूड़ा कचरा होता नहीं, कोई मलमूल तो वहां पर है, यहाँ मिल्तान को भी वहां पर कोई चीज वहां पर ये नहीं। कहते इतनी बड़ी बड़ी नदियां, ऐसे तुम्हारे स्वर्ग और वैकुंठ और ब्रह्मांड उसके अंदर में खरबों खरबों जाकर के सब के सब चले जाए तो एक रेशे में समा जाए, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं। कहते गोस्वामी महाराज हमने देखा सब इस घाट पर बैठ कर। इधर देखो, ये दोनों आंखों का जो बीच का हिस्सा ये घाट है सूरत का,
ये जीवात्मा का रूह कहा? कहते यहां से बैठ करके हमने देखा, यहां से आज ये देखा। बोलो। और नदी 18 गंगा ये सब ने रखी कहते और 18 कहते हैं नदियां, ये सब ब्रह्मांड में सब देखने को मिला। राग भी, त्रिवेणी भी, ये भी मतलब ये सब उनके उस कमलों में, उस चरण कमलों में सब देखने को सब कुछ मिला, कोई चीज बाकी नहीं। बोलो। चारों खाने जीवन जहोई अंडज पिंडज हमको स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड में तो ये सब चीजें वहां से दिखाई देती है कि अंडज क्या है, पिंडज क्या है, उमज क्या है, स्थावर क्या है, चार खाने क्या है, 84 लक्ष्मियां क्या है, नरक क्या है, मतलब ये सब कुछ वहां से दिखाई देता। सो मैंने ब्रह्मांड में सब कुछ देखा, कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है, जरा सी भी सब उन्होंने देख डाला, सबका अनुभव किया 25 साल के अंदर ही। ये सब अनुभव उनका 25 साल के अंदर ही है। जमानी का जो शुरू होने जा रहा और पहले ही प्राप्त कर लिया, ये ज्यादा दिन की बात भी नहीं। बोलो। भेने भेने जीवन कर विस्ताना चारे खाने 84 कहते हैं अलग अलग जीवों का फिर इसमें विस्तार, ये पशु है, पंछी है, कीड़े है या स्थावर है, इनका अलग अलग, फिर 84 लक्ष्मी योनिया का, और फिर नरकों का अलग अलग, उनका सबका स्वभाव अलग अलग विस्तार, उनके अलग अलग कर्म। ये कहते हैं हमने सब वहां देखा। बोलो। और पहाड़ नारे बहु तेरा जो ब्रह्मांड में जीव बसे। कहते हैं यहां भी देख लिया, और जो जीव ब्रह्मांड में जो बसे हुए, जो वहां खचाखच ये सुरते हैं जीवात्मा, उनको भी देखा, इधर भी देखा उधर भी देखा। न स्वर्ग बचा, न वैकुंठ बचा, न ब्रह्मांड बचा, न विष्णु बचे, न शिव बचे, न शंकर बचे, न अध्यात्म शक्ति बची, और न ईश्वर बचे, न माया बची, न वो मतलब है कि ब्रह्म बचे। कहते हैं सब मैंने देखा अपनी आंखों से। बोलो। काछु काछु देवस शैलयस कीना तीन लोक भीतर में। कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने 3 लोक, ये भी मैंने देख लिया, और 3 लोक के परे जब ये कहते हैं सैर सफर करते रहे, सब लोगों में घूमते रहे, तो ये हमने सब देखा। और ये 3 लोक का सब अब इसके परे है, ये तो पिंड लोग है, इसके ऊपर अंड लोग है, फिर उसके ऊपर में ब्रह्मांड लोग है, और उसके बाद तब पार ब्रह्मांड शुरू हो रहा। बोलो। जो जग घट घट माही समाना घट घट जग जीव माही जा। कहते हैं कि भाई जिस तरह से जीवात्माएं मनुष्यों के मंदिर में बंद की गई है, तो ये तो गलीच और मैली हो गई, लेकिन ऊपर में जो है जीवात्माएं जो वहां रहती है, वो तो प्रकाश में, वो तो रोशनी में, वो तो सबके लिए वहां तो ये कोई जन्म और मरण इस तरह का नहीं है जैसे आपको, लेकिन वहां उसकी अवध है, 1 लाख बरस की है, 2 लाख बरस की है, 50,000 की है, 20,000 की है, इस तरह से अलग अलग मंडलों में उनकी अवध है कि इतने दिन तुम यहाँ रहो और इस सुख को भोगो, और भोगने के बाद फिर नीचे चलो, यहाँ मृतलोक में आ जाओ। तो वहां भी नहीं टिक सकते, यहाँ भी नहीं टिक सकते, फिर आप ब्रह्मांड में भी नहीं टिक सकते, क्योंकि वहां की भी अवध है। इतनी मेहनत करने के बाद कहते हैं रहे तुम उसी जाल में, फिर लौट के आ जाओगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, और फिर कर्मों के बंधन में बंधोगे, और फिर 84 जाओगे, नरकों में जाओगे। बात तो वही है। कहते हैं ये हमने सब देखा। बोलो। ऐसे कई दिन बीत सिराने एक दिवस गए अधर ठिकाने। गोस्वामी महाराज कहते हैं इस तरह से बहुत दिन बीत गए देखते देखते, और सब कुछ समझते समझते ये सब एक दिन क्या हुआ कि हमारी सूरत चढ़ गई इसके परे, वो उधर चली गई। कहते हैं जो अधर का जो उसका मतलब आधार था उसको पकड़ा, उधर उधर कहा था, उधर से आवाज आई, और आवाज ही को पकड़ के जाते हैं सब को, नाम को ही पकड़ के चढ़ना, दूसरा और कोई रास्ता नहीं, उसी को पकड़ के चढ़ गए। बोलो।
पर्दा दूसर फोड़ी उड़ानी, सूरते सुहागे ने भैया। कहते हैं कि पर्दा ये दोनों उसने तोड़ दिए, मृतलोक का भी तो खत्म हो गया, फिर उसने मतलब यह है कि अंड लोक का भी और ब्रह्मांड का भी पर्दा तोड़ दिया। अब ये पार ब्रह्मांड की तरफ गई। बोलो जय गुरुदेव।